गुरु बीज रहस्य। गुरु बीज का रहस्य यह है, इसके माध्यम से सभी मानसिक चक्रों या विचारों से मुक्ति होती है। गुरु बीज की महात्म्य कुछ ऐसा है कि सभी व्यंजन वर्णों के मंत्र की मूल में जैसे भी स्थितियां संभव होती हैं, वह सभी क्रियाओं को इस गुरु बीज द्वारा एक साथ नष्ट कर सकता है। उदाहरण के तरीके से जब कोई मछुआ जाल को खींचता है तो जाल के चारों ओर फैल जाता है, वैसे ही गुरु बीज मानसिक क्रियाओं को एकत्र करके निष्क्रिय कर देता है। हमारे निष्क्रिय स्थिति में ही जाने के लिए इसे करना होगा और इसके लिए ही क्रिया की आवश्यकता है। इसलिए क्रिया से ही प्राप्ति निष्क्रिय स्थिति में आती है। ध्यान में मनोवृत्तियों को निरोध करने को ही जोड़ कहा गया है। गीता में मन की समता को ही योग कहा गया है। इसलिए सब संकल्प त्यागी को ही योगारूढ़ कहा गया है। क्रिया के माध्यम से निष्क्रिय स्थिति प्राप्त होने पर उक्त सभी स्थितियां प्राप्त होती हैं, अर्थात क्रिया के द्वारा निष्क्रिय स्थिति प्राप्त होने पर सभी संकल्प त्याग, मन की समता, मनोवृत्तियों की निरोध, उनमें ही संपूर्णता होती है। व्यंजन वर्णों का केंद्रीय अक्षर अद होता है। द वर्ण ही व्यंजन वर्णों के केंद्र में होता है, इसीलिए इद्ध जोड़ करके ही गुरु बीज बनता है। इस केंद्रीय अद व्यंजन के साथ एक विशेष स्वर वर्ण जोड़कर और उसके साथ नाद बिंदु को जोड़कर केंद्र की ओर खींच लेने पर केंद्र की ओर खिचक पड़ती है। इसलिए इस गुरु बीज में केंद्रीय रूप से इद की दिशा में खिचक होती है। गुरु बीज में केंद्रीय ध्वनि होने के कारण अधिकांश सुख मिलता है। हालांकि मूल मंत्र के साथ अंतर्निहित मानसिक सभी क्रियाएं खोजने पर ही गुरु बीज का अधिकार होता है, क्योंकि कर्म हंस क्रिया द्वारा सभी क्रियाएं खोजी जाती हैं। ज्ञान हेतु गुरु क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और स्थिर क्रिया द्वारा प्रेम प्राप्त होता है। व्यंजन वर्णों का केंद्रीय अक्षर द होता है। द वर्ण ही व्यंजन वर्णों के केंद्र में होता है, इसलिए अद जोड़ करके ही गुरु बीज बनता है। इस केंद्रीय अद व्यंजन के साथ एक विशेष स्वर वर्ण जोड़कर और उसके साथ नाद बिंदु को जोड़कर केंद्र की ओर खींच लेने पर केंद्र की ओर खिचक पड़ती है। इसलिए इस गुरु बीज में केंद्रीय ध्वनि होने के कारण अधिकांश सुख मिलता है। हालांकि मूल मंत्र के साथ अंतर्निहित मानसिक सभी क्रियाएं खोजने पर ही गुरु बीज का अधिकार होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात प्रत्येक मंत्र में एक रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक क्रिया के साथ ही एक आकर्षण क्रिया जड़ी होती है। जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण काल में विक्षेपण क्रिया बढ़ती है, उस वर्ण के अंदर आकर्षण क्रिया कम होती है। वहीं जिस व्यंजन वर्ण के मनन में आकर्षण क्रिया बढ़ती है, उस वर्ण के अंदर विक्षेपण क्रिया कम होती है। इसलिए गुरु बीज मंत्र में एक वर्ण को चुना गया है जो अंदर छिपे रहने में मदद करता है। इस वर्ण में आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण विक्षेपण शक्ति कम होती है। का से लेकर तक जिन 30 व्यंजन वर्णों का समावेश है, उन 30 व्यंजन वर्णों का एक ही केंद्र या मध्य में अद की जगह होती है। द शब्द केंद्र में स्थित है, इसका मतलब है इस शब्द के अंदर समता है। दलील के पूर्व में जितने भी वर्ण हैं, दलील के बाद भी उतने ही वर्ण होते हैं। इस द व्यंजन वर्ण के केंद्र में होते हैं। इसलिए केंद्रित शब्द को मंत्र धारण करने से आसानी से केंद्रीय बनाया जा सकता है, जिसका महर्षि अंगिरा ने अद्भुत रूप से खोज निकाला। इस केंद्रीय व्यंजन अद को मिलाकर गुरु बीज बनता है। इसीलिए गुरु बीज में इतनी शक्ति होती है। इसलिए गुरु बीज का साधना करते समय सभी क्रियाएं केंद्रीय बनती हैं और उच्च स्थिति में रहती है। इसलिए गुरु बीज को कूटस्थ में धारण करके मनन करना होता है। मनन इस प्रकार किया जाता है कि हम दूसरे के विचारों को सुनकर उन्हें मन में धारण करते हैं। ठुंडी की तरह बिना नाड़ियों के हमें उस गुरु बीज का मनन करना होता है। मूल मंत्र या हंस क्रिया प्रैक्टिस के द्वारा इस गुरु बीज की प्रैक्टिस करने में सामयिक उच्च स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन अंतर्निहित रूप में यदि पवित्र नहीं है तो केंद्र में स्थायी रूप में नहीं होती है। इसी कारण हंस क्रिया व्यवस्था होती है। हंस क्रिया द्वारा आंतरिक तरंग को सामान्य रूप से स्थापित करने की व्यवस्था होती है। अंत में जब पवित्र आंतर में गुरु बीज पड़ता है तो तुरंत पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है।
कूटस्थ में गुरु बैठे होते हैं, उन्हें गुरु बीज द्वारा पकड़े रहना है, जिससे केवल ज्ञान हंस होता है। आज्ञा चक्र है गुरु की स्थान। बाहरी आचरण और विचार यहीं आकर्षित होने की आवश्यकता है। इसलिए कूटस्थ में प्राप्त होने पर जो चैतन्य मिलता है वही अनुभूति की भाषा में प्राकृत ज्ञान होता है। इसलिए इस कूटस्थ में आने के बाद ही गुरु लाभ मिलता है। जो लोग शुरू हो गए हैं वे इस कूटस्थ में बैठे हैं। इसको पकड़ने के लिए क्रियाएं आयोजित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रियातीत ज्ञान बिना क्रिया संभव नहीं है। क्रियातीत स्थिति में जाने के बाद ही क्रिया का उद्देश्य होता है। क्रिया रहित स्थिति न होने पर क्रियातीत चैतन्य को अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसलिए कांटा से कांटा उठाकर दोनों कांटों को ही गिराना होता है। पहला कांटा हमारी क्रियातीत आंतरिक तरंग होता है, जो क्रिया कांटा द्वारा उठाया जाता है। अंत में सभी क्रियाएं क्रियातीत होने के बाद क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है। इसलिए हंस क्रिया और गुरु बीज की व्यवस्था की गई है। इसी कारण आनंद प्राप्त करने के लिए यही एक सही स्थिति होती है, क्योंकि इसके बिना अनुभव नहीं होता। इसलिए गति को समझने के लिए हमें दुनिया की अन्य गति को छोड़कर उठना होता है। इस रूप में स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है, जिसे हम गुरु प्राप्ति समझते हैं।